आज विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो श्री मुकेश सहनी जी पहुंचे वैशाली निसार संकल्प यात्रा 3.0 को लेकर। वहां पार्टी पदाधिकारी से क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। और अधिकार पाओ के नारा के साथ आज आपके वैशाली में बुद्ध के धरती पर हम लोग उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी साथी ने अपने अपनी बात को रखा है। मैं 1 अक्टूबर से बिहार यात्रा पे निकला हूँ। ये यात्रा 1 साल का है साथियों। ये यात्रा 1 अक्टूबर से लेकर 2024 से 2025 2 अक्टूबर तक ये यात्रा चलने वाला है साथियों। ये यात्रा 3 चरण में है। पहला चरण में पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालय में जाकर रात्रि विश्राम कर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण से मिलकर और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उस पर चर्चा करना है साथियों। दूसरा चरण में जब पार्टी के सभी जिला में पदाधिकारी बन जाएंगे तो कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे बिहार में हर जिला में किया जाएगा साथियों। बूथ स्तर पर तैयारी कैसे हो और उसके बाद तीसरी में हर जिला में निसार सम्मेलन कराया जाए ताकि हर जिला में मजबूती से अपनी ताकत का एहसास कराया जाए, ताकि आने वाले समय में हम इंडिया गठबंधन महागठबंधन का सरकार बनाए और जो आपका अधिकार है वो निश्चित तौर पे जब आपका सरकार बनेगा तो आपका अधिकार मिलेगा साथियों, आपका अधिकार मिलेगा। आज आज़ादी से लेकर अब तक जिन लोगों ने लड़ाई लड़ा है उनको अधिकार मिला है। जो लड़ाई नहीं लड़े हैं उनको अधिकार कभी नहीं मिला है साथियों। उनको गुलाम बना के रखा गया है साथियों। ये देश पहले गुलाम था। आपके पूर्वज हमारे पूर्वज ने 250 साल तक लड़ाई लड़ा अंग्रेज से, उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ साथियों। आज हमारे पूर्वज अगर लड़ाई नहीं लड़ते तो इतना आसानी से हमारा देश आजाद नहीं होता, लेकिन हमारे पूर्वज ने संघर्ष किया, लाखों के संख्या में शहीद हुए, उसके बाद देश आजाद हुआ और आज आप आजाद भारत में हैं साथियों। उसके बाद भारत में लोकतंत्र आया, संविधान बना, बाबा साहब को मौका मिला देश के संविधान बनाने का साथियों, और उन्होंने आपके पास एक ताकत दिया। वो ताकत है साथियों, वोट का ताकत दिया है। आपके पास पैसा रहे या ना रहे, लेकिन अपने वोट के दम पर देश का प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री या आप एक वार्ड सदस्य आप अपने वोट के दम पर बन सकते हैं साथियों, अपने वोट के दम पे बन सकते हैं। देश का प्रधानमंत्री का वोट हो या एक चपरासी का बेटा का वोट हो या गरीब मजदूर का बेटा का वोट हो या एक निषाद मल्ला का बेटा का वोट हो या मुकेश अंबानी का हो या अडानी का वोट हो, सबका वोट एक समान है साथियों, एक समान है। और जिन लोगों ने अपने वोट को ताकत को समझा उन लोगों ने इस देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई और सत्ता परिवर्तन करके अपने लोगों के लिए हक अधिकार देने का काम किया साथियों। इसलिए साथियों आप अपने वोट को ताकत को समझिए। कल तक आपके बिहार में आपको लोग जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। आज 10 सालों से आप हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि सन्नत मल्ला आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसका परिणाम क्या मिला है? देश के प्रधानमंत्री आज आपसे घबरा रहे हैं, देश के गृह मंत्री आपसे घबरा रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि एक निषाद का बेटा गोलबंद हो रहा है साथियों। आज पहली बार हमने बिहार को बताया कि निषाद का बेटा सिर्फ मछली नहीं मार सकता है, बिहार की राजनीति में नेतृत्व भी कर सकता है। हमने बताने का काम किया है। इसलिए साथियों अगर अधिकार पाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूती से काम करना पड़ेगा, एक एक गांव में जाना पड़ेगा, एक एक बूथ पर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तब आने वाला समय जो होगा वो कल आपका होगा साथियों। आज मैं बम्बई से मैं आया हूँ। मैं एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, हर तरह का अभाव में जिंदगी में जीता था और उसके बाद मैं 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया, मात्र 30 रुपया रोज पर मैं मजदूरी करता था, लेकिन अपने मेहनत के दम पर मुंबई जैसे शहर में हम कामयाबी का झंडा गाड़ दिए साथियों, कामयाबी का झंडा गाड़ दिए। फिर मैंने बिहार देखा, लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है।
और आप लोगों ने हमें निमंत्रण दे के बिहार नहीं बुलाया। हम स्वयं बॉम्बे कैशोराम की जिंदगी को छोड़कर मैं संघर्ष करने के लिए मैं बिहार में आ गया साथियों, बिहार में आ गया। आज लड़ाई लड़ते लड़ता इस मुकाम तक पहुंचा हूं। आज बताइए, बंगाल में निषाद को सभी जो उपजाति, चाहे भिंड हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मला हो, चाहे हो तियर हो, बनपड़ हो, गोरी हो, तमाम सभी उपजाति को आज आरक्षण मिल रहा है। दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है साथियों। ये क्यों? कि जो दिल्ली में बैठे हैं वो आपके लिए काम नहीं किया। एक गुनहगार वो है जो आपका काम नहीं किए, और एक गुनहगार आप हैं कि अपने हक अधिकार के लिए आपने लड़ाई नहीं लड़ा है साथियों। आज बिहार में घूम जाइए, हर समाज का बेटा आज बिहार प्रदेश में कलेक्टर होगा। यहां तक हमारे मुसहर का भाई, उनके बेटा भी कलेक्टर है। हमारे पासवान समाज से हमारे भाई आज वो कलेक्टर है, लेकिन पूरे बिहार में घूम जाइए, एक भी निषाद का बेटा आज कलेक्टर नहीं है। आज काश अगर 30-40 साल पहले जिस तरीके से आज आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उस तरीके से हमारे पूर्वज मजबूती से लड़ाई लड़ते तो आरक्षण मिल गया होता। और जब आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम हर पद पर आपके भाई खड़ा होते, लेकिन आज नहीं है। तो इसके गुनहगार आप हैं साथियों, आप हैं, क्योंकि आपने मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ना। आज आप बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं। जब चुनाव का समय आया, सभी नेता ने हमें कहा कि साहनी जी आप हमको मदद कीजिए, हम आपके एजेंडा पे काम करेंगे। और 4 साल तक हम बिहार में सभी पार्टी के पीछे पीछे मैंने घूमा, सभी को समय पे मदद किया, और सभी का चुनाव का समय निकल जाता था तो भूल जाता था कि मुकेश सहनी का भी कोई समस्या है, वो भूल जाते थे। फिर मुझे एहसास हुआ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान में जो हमें ताकत है उसका ज्ञान हुआ। उसके बाद हमने कहा कि जो काम उनको कह रहे करने के लिए, वो काम एक निषाद का बेटा भी कर सकता है, सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है जिस जगह पे हम दूसरे को कह रहे हैं काम करने के लिए। और उस जगह पे पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है साथियों, उस जगह पे पहुंचने के लिए वोट गिराने की आवश्यकता है साथियों, वोट गिराने की आवश्यकता है। हम 7 दिन तक गर्दनी बाग में आमरण अनशन में बैठे, हमारे बहुत सारे साथी वैशाली के साथ मजबूती से खड़े थे, और निषाद समाज का, मछुआरा समाज का अधिकार के लिए 7 दिन तक आमरण अनशन बैठे। सरकार का कोई आदमी सुनने के लिए नहीं आया। फिर मैंने निर्णय लिया कि नहीं, उस जगह पे हमें पहुंचना है, और एक समय आया तो उस जगह पे हम पहुंच गए। जिस चीज के लिए हम धरना प्रदर्शन करते थे, हम बिहार में अब मंत्री बने, अपने दम पर बने, किसी के मेहरबानी से नहीं बने, आपके सहयोग से बने। और पहली बार हमने 4 विधायक बनाया, और सरकार में हमारे पास ऊपर वाला का कृपा था कि भले हमारे पास 4 विधायक था, भाजपा के पास 74 विधायक था, लेकिन 74 विधायक से कम 4 विधायक नहीं था। अगर 74 विधायक वाला अगर हटता तो भी सरकार नहीं बनता, और 4 विधायक वाला पार्टी हटता तो भी बिहार में सरकार नहीं बनता। ये ताकत हमारे पास था साथियों। आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में एक मछुआरा मल्ला का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया साथियों, बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2020 में बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये ताकत था साथियों हमारे पास, लेकिन उन लोगों को अच्छा नहीं लगा जो वर्षों से आपको गुलाम बना के रखे हैं, जो अपने पैरों तले में दबा के रखे हैं, उसको अच्छा नहीं लगा। देखा ये लड़का आया, 18 में पार्टी बनाया, 20 में सरकार का हिस्सा बन गया, और ये अपनी मन मर्जी से अपने लोगों के अधिकार की बात करता है, अपने लिए लड़ाई लड़ रहा, काम कर रहा है। इसको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो ये बिहार में 10% निषाद समाज है, वो आंधी है, जिस रोज वो पूरे अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा तो अभी मंत्री बना है, भविष्य में ये मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसको रोको। और तभी से उन्होंने हमें प्रेशर देने लगा कि आप हमारा गुलाम बन जाइए, हमारे महलों में आ जाइए, अपनी पार्टी को विलय कर दीजिए, आप हमारे साथ आइए, अगला मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे। हमने कहा नहीं, हम मल्लाह का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम छोटा झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बन के रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। और हम बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, झारखंड तक अपनी आवाज को बुलंदी करने के लिए, अपने लोगों को जागरूक करने के लिए मजबूती से खड़ा हो गए। उसका परिणाम क्या हुआ? आपका 4 विधायक ले लिया,
आपको उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार आपने बनाया था। तो साथियों, आने वाला समय में ये तो आपने साबित कर दिया है कि 0 से 4 विधायक बनाने वाले लोग आप लोग हैं। जब 4 विधायक बना सकते हैं तो साथी 40 विधायक क्यों नहीं बना सकते हैं साथियों? 40 विधायक। तो आने वाला समय में लक्ष्य रखिए कि 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, हम 40 विधायक बनाएंगे। ऐसा लक्ष्य रखिए साथियों, ऐसा लक्ष्य रखिए। जब सपना देखिएगा तो निश्चित तौर पे साकार कीजिएगा, जब सपना ही नहीं देखिएगा तो साकार नहीं होगा साथियों। इसलिए पार्टी के सभी यहाँ पे वरिष्ठ नेतागण से मैं कहना चाहता हूँ, आप मजबूती से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आपको खुशी होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री आपसे घबराते हैं साथियों, आपसे घबराते हैं। आपको तोड़ने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। इससे आपको खुशी मिलना चाहिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं साथियों। 2024 में 23 में हमने मिलकर हाथ में गंगा जल लेकर पूरे बिहार में घूमकर हमने संकल्प लिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इस नारा के साथ आप और हम चले और बिहार में मजबूती से अपने विचारधारा के साथ खड़ा रहे। और आपने देखा कि आपने सामने वाले के साथ गठबंधन नहीं किया। उसके बाद